हेलो दोस्तों, मैं पुष्कर, आपका दोस्त, आपका मोटिवेटर और ट्रेनर। दोस्तों, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर एक से रिलेटेड है। वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, नौकरी जाने वाला आदमी हो या घर में रहने वाला आदमी हो, कोई भी हो, हमारे समाज के हर एक से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है आज हम वो डिस्कस करेंगे। मेरे थंबनेल में भी आपने देखा होगा। दोस्तों, आप और हम घर लेने जाते हैं। बहुत सपना होता है, हर एक का कोई ना कोई सपना होता है कि मेरा एक घर हो, छोटा सा घर हो, जो भी हो, भले कोई मिडिल क्लास फैमिली हो, हाई क्लास फैमिली हो, कोई भी हो, हर एक का सपना होता है कि मेरा एक घर हो। हम आज घर खरीदने जाते हैं। जब भी कोई हम घर देखते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग? वो घर कहां पे है, उसका लोकेशन क्या है, वहां पे क्या क्या एमिनिटीज है, क्लब हाउस है या नहीं है, आसपास में जिम है या नहीं है, गार्डन है या नहीं है, थिएटर है या नहीं है, या स्कूल आसपास में है या नहीं बच्चों का। हर चीज जो हमें खुशी दे सकती है, सुख दे सकती है, ऐसी हर चीज आज हम उस घर में देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे वो चीज अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये चीज एक भूल जाते हैं कि ये सिर्फ घर हमारा सिर्फ खुशी या सुख देने के लिए नहीं होता है। घर के साथ साथ हमें चाहिए होती है सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी फैमिली की सुरक्षा, अपने मां बाप की सुरक्षा। इस सुरक्षा के बारे में कभी हम सोचते हैं? आप सोचिए, अगर आप एक नौकरी करने वाले इंसान हो, भले आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, जो कोई आप है, आप सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, हमारे मुंबई में तो सुबह 5 बजे, 4 बजे दिन खुल जाता है। आप सुबह 6 बजे आप नौकरी के लिए जाते हो, शाम में 6-7 बजे वहां से छुट्टी होगा तो आप 9-10 बजे तक घर पे आते हो। मतलब आपका सुबह 6 या 7 या 8 बजे से लेके तो रात के 10 बजे तक आपका जो शेड्यूल है वो आउट ऑफ द होम है, बाहर आपका शेड्यूल है, जहां पे आप बिजी हो, आपके हर काम में, हर एक आपकी ड्यूटी में, हर एक जगह पे आप बिजी हो। तो ये जो आपका सुबह 8 से रात में 10 बजे तक, मतलब 14 घंटे का जो समय है, 24 घंटों में से ये 14 घंटे आप बाहर निकालते हो। लेकिन घर में आपकी बीवी, आपके बच्चे, मां बाप या और कोई बुजुर्ग घर में, ये सब लोग जो है ये 24 घंटे घर में है, हर एक पल वो घर में है। हमको, आपको, हर एक को एक दूसरे की चिंता लगी होती है। अब जब आप बाहर हो तो आप सोचते हो कि मेरे घर में, जो मैंने घर लिया है, उस घर में मेरे बीवी बच्चे हंसी खुशी रहते होंगे, खेलते होंगे, एक दूसरे के साथ बातें करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, स्कूल जाते होंगे। अब मेरा बच्चा घर पे आ गया, अब वो खाना खा रहा होगा, अब वो खेल रहा होगा, अब वो टीवी देख रहा होगा, अब गेम देख रहा होगा, या मेरे मम्मी डैडी जो भी है वो घर में मेरे पास कुछ पढ़ रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे, जो कुछ भी होगा। मतलब एक आपकी नजर में होता है कि भाई एक मेरे पीठ के पीछे एक खुशहाल घर मेरा है, जहां पे मेरी फैमिली, मेरा परिवार बहुत खुशी से रहता है। लेकिन आपने सोचा है कि एक पल, सिर्फ एक पल उनकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है, उनका पूरा लाइफ बिगाड़ सकता है। देखो, एमिनिटीज देखना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, एमिनिटीज देखिए, आप जरूर देखिए, होना भी चाहिए। लेकिन एमिनिटीज के साथ में उस घर में रहने वालों की सुरक्षा, उसका ख्याल कौन रखेगा? आज जहां पे भी हम लोग देखते हैं, कितने इंसिडेंट हो गए। अगर समझ लीजिए आपके जो छोटे छोटे बच्चे दो टीवी देख रहे हैं, घर में आपकी वाइफ शाम में खाना पका रही है, मम्मी डैडी आपके हॉल में बैठ के कोई किताब पढ़ रहे हैं या बालकनी में बैठे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं, और आप ऑफिस में हो। अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, टीवी से हुआ, घर में खाना पकाते वक्त मिक्सर में कुछ लाइट का शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया,
या भगवान के पास ही जो दिया हम लोग जलाते वो नीचे गिरा और वहां पे कुछ फायर हो गया, और ये आग धीरे धीरे छोटी 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 आग बढ़ते 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 बहुत भयंकर रूप ले ली। आप सोचिए, आप तो वहां पे हो जहां से आने के लिए भी आपको 4 घंटा लगेगा। ऐसे में आपका परिवार क्या करेगा? क्या है उनके पास जिससे वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके? कुछ है क्या? आपका वो क्लब हाउस आएगा उन्हें बचाने के लिए, या वो गार्डन में से पानी उठ के उनके पास आ जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन हम मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक हमारी है। हम जब कभी घर देखते हैं, जब कभी हम एक सोचते हैं कि हमारा सपना साकार होने जा रहा है, हम एक घर खरीदने जा रहे हैं जहां पे हमारा परिवार खुशहाल होकर रहेगा, लेकिन एक चीज हम पूछते नहीं है कभी। एक चीज क्या? कि उस घर में, उस बिल्डिंग में, उस आपके पूरे कॉम्प्लेक्स में ये जो इमरजेंसी है, आग लगने की चांसेस, इसके लिए क्या प्रतिबंध किया गया है? क्या किया है? या जो भी एक्चुअल में, ठीक है, बहुत कुछ तो होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने जो भी, सरकार ने जो भी एक दिया, बना के दिया है आपको एक, कि भाई इतना आपके एटलीस्ट जो आपको फर्स्ट एड कर सके ऐसा सामान आपके बिल्डिंग में होना चाहिए, ऐसी सिस्टम आपके बिल्डिंग में होनी चाहिए। वो है कि अगर आप घर के बाहर हो, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, आपकी बीवी घर में बैठी हुई, घर में काम कर रहे, बैठे हुए, एंजॉय कर रहे, आग लग जाए तो अचानक से एटलीस्ट फर्स्ट एड वो कर सके, एटलीस्ट फर्स्ट एड हो उनके पास से। अगर वो भी ना उठे तो चलो वॉचमैन, आपके आसपास के लोग, आपके सोसाइटी के आजू बाजू के मेंबर किस तरीके से फर्स्ट एड दे पाएंगे? बहुत अच्छा सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ने तैयार करके दिया हुआ है कि ये होना चाहिए, बट होता है? हम खुद देखते नहीं है सर उसके बारे में, हमें खुद को उसकी जरूरत नहीं है। पता चलता है कि कुछ नहीं है और सब कुछ जल के खाक हो गया, तब हम दूसरों के बारे में माथा फोड़ने लगते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया, ये किसने नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्टर था क्या, बिल्डिंग के डेवलपर का क्या, बिल्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ओनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? ये हम सब होने के बाद में देखना चालू करते हैं। फिर टीवी में पूछने आता है आपकी कि आपको क्या लगता है कैसे हुआ, हम बोलने लगते हैं कि यहां पे ये नहीं था, वो नहीं था, इसने मिस्टेक किया, उसने मिस्टेक किया। आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई? आपने क्यों नहीं पूछा ये चीज? आपने पूछना चाहिए था ना। हम हर एमिनिटी जब देखते हैं घर लेने के लिए, एक ये छोटी सी चीज जो आपकी परिवार की खुशी को बरकरार रख सकती है, उन्हें एक खतरे के माहौल में उन्हें बचा सकती है, वो चीज हम पूछते हैं उनको। ये मिस्टेक हमारी है या उनकी है? बिल्डर हो या डेवलपर हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, उसे तो अपना अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उसे अपना घर बेचना है। वो आपको वही चीज दिखाएगा जो आपको अच्छी लगेगी। जो आप नहीं पूछोगे वो क्यों बताएगा? हम भी बाजार में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो सेल्समैन वही चीज, वही फीचर्स बताता है जो आप पूछते हो। जो नहीं है उसके बारे में वो खुद बात भी नहीं करेगा। तो सर ये इतना बड़ा जो क्वेरी होने का हमारे दिमाग में होना चाहिए, एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि भाई हमारी बिल्डिंग में जो फ्लैट हम लेने जा रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में वो सिस्टम जो फायर प्रिवेंट कर सके या इमरजेंसी में हमारे काम आ सके, वो सिस्टम है हमारी बिल्डिंग में? ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर है तो कैसी है, समझ लीजिए उसको, कैसे करना चाहिए, उसका यूज क्या है, कैसे हमें उसको इमरजेंसी में उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, पूछिए उनको। ये कंपलसरी है कि वो आपको बताए हर चीज, ये कंपलसरी है उनको।
आप उनको पूछिए कि ये कैसे किया जाता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इन्होंने जो भी मटेरियल यूज किया है क्या वो सही तरीके का है, सही क्वालिटी का है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बस फ्लैट ले लिया, 2 साल के बाद में जो सिस्टम लगाया हुआ है वो बस फेल हो गया, या अब चलता है, साल भर के बाद में चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, और फिर अचानक से रात में आग लग जाए, आप सब सो रहे हो घर में और अचानक से एयर कंडीशनिंग का वायर टूट के उसका शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, और आपको सोते सोते ही भगवान को प्राप्त हो जाओगे आप। ये एक छोटी सी चीज हमें देखनी चाहिए ना, वो हम नहीं देखते सर। अभी अभी जो हाल में जो घटनाएं हो गई ना मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र भी, ये सब इसी का कारण है। और सब होने के बाद में फिर उसके पीछे सब एनालिसिस करने लग जाते हैं सब लोग, वो भी कितना दिन, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन, फिर बस खत्म। जब तक मीडिया वालों को भी टीआरपी मिलता है तब तक वो सब करते हैं, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जागो, इसमें आप खुद जागो, आप खुद अवेयरनेस लो अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए। आप खुद भी लीजिए, आजू बाजू वालों को भी बताइए और आपकी सोसाइटी मेंबर्स को भी ये चीज बताइए। मैं मेरे वीडियोस के माध्यम से यही कोशिश हमेशा करूंगा कि आपको इस इमरजेंसी के बारे में बता सकूं। सर, जान बहुत कीमती है, पैसा बहुत आता है, आपको एंजॉयमेंट भी लाइफ में हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन तब तक ही जब तक आपकी जान है। मरने के बाद क्या करोगे? तो मेरा ये जो इंटेंशन है कि आपको एक इस चीज के बारे में अवेयरनेस देने का, इसे आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत से लोगों को इसे पहुंचा सको। मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। एक इंटेंसिटी जो है ना इस चीज की कि भाई मेरा परिवार है, तो मेरे परिवार को खुशी देने के साथ में उनकी जान की सुरक्षा करना भी मेरा उतना ही फर्ज है। आप जान लीजिए इस बात को। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो फिर आपका बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। सब खुशी देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सुरक्षा देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरे इस जो इनिशिएटिव मैंने लिया है कि एक पब्लिक अवेयरनेस मुझे जगाना है, ये फायर फाइटिंग या इमरजेंसीज के बारे में जो भी होता है, मैं आने वाले अगले वीडियोस में इसी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से होना चाहिए, कैसे आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैसे इसका मेंटेनेंस करना चाहिए। आपकी सोसाइटी वालों को भी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपको सही लगता है कि मेरा ये जो इनिशिएटिव ले रहा हूं इस बात में, अगर आपको सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करके शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसके बारे में पता चले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस या कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें अपलोड करूं जो हमारे काम का है। तो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लाइफ, थैंक यू वेरी मच।